नमस्ते। प्रेगनेंसी का सफर खुशियों से भरा होता है, पर साथ ही होने वाले बच्चे की सेहत की फिक्र भी लगी रहती है, और ये बहुत नॉर्मल है। तो आज हम एक ऐसे ही जरूरी टेस्ट पर बात करने वाले हैं जो इन चिंताओं को काफी हद तक कम कर सकता है। तो अगर मन में ये सवाल बार बार आता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह से ठीक है या नहीं, तो ये चिंता बहुत स्वाभाविक है। इसी मानसिक शांति के लिए आजकल डॉक्टर्स एक बहुत ही एडवांस टेस्ट की सलाह देते हैं, जिसे कहते हैं NIPT। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर ये NIPT टेस्ट है क्या। NIPT का पूरा नाम है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। आसान भाषा में कहें तो ये माँ के लिए एक बहुत ही सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, और अच्छी बात यह है कि इसे प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते के बाद कभी भी करवाया जा सकता है। अब सवाल ये कि ये काम कैसे करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके ब्लड में बच्चे के DNA के छोटे छोटे टुकड़े भी तैर रहे होते हैं। इन्हें कहते हैं सेल फ्री DNA। NIPT टेस्ट बस इसी DNA को एनालाइज करके बच्चे की हेल्थ के बारे में ज़रूरी जानकारी देता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि NIPT क्या है, पर अब जानते हैं कि ये टेस्ट करवाया क्यों जाता है, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, इस टेस्ट का मेन मकसद है कुछ जेनेटिक यानी आनुवांशिक कंडीशंस का पता लगाना। ये खास तौर पर डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम जैसी कंडीशंस की स्क्रीनिंग करता है। ये वो चीजें हैं जो बच्चे के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट पर असर डाल सकती हैं। अच्छा, तो अब मार्केट में दूसरे टेस्ट भी तो हैं, तो फिर NIPT ही क्यों? चलिए इसके कुछ बड़े फायदों पर एक नज़र डालते हैं जो इसे एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। यूँ तो कई फायदे हैं, पर हम यहाँ 3 सबसे बड़ी वजहों पर बात करेंगे जो इसे बाकी टेस्ट से अलग और खास बनाती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है इसकी सेफ्टी। जैसा कि इसके नाम नॉन इन्वेसिव से ही पता चलता है, इस टेस्ट से बच्चे को जरा भी खतरा नहीं होता। इसमें सिर्फ माँ के हाथ से एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट की तरह ही थोड़ा सा खून लिया जाता है, बस। दूसरा बड़ा फायदा है इसकी एक्यूरेसी। देखिए, जब बात बच्चे की सेहत की हो तो हम चाहेंगे कि जानकारी एकदम भरोसेमंद हो, और NIPT इस मामले में बहुत बहुत सटीक नतीजे देता है। जरा इस नंबर को देखिए, 99%। डाउन सिंड्रोम जैसी कंडीशंस का पता लगाने में ये टेस्ट 99% तक एक्यूरेट है। ये आंकड़ा इसे वाकई बहुत ज़्यादा भरोसेमंद बना देता है। और तीसरा फायदा है समय। ये टेस्ट प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही यानी 10वें हफ्ते के बाद करवाया जा सकता है। इससे होने वाले माता पिता को सही समय पर जानकारी मिल जाती है, जो उन्हें एक मानसिक शांति और आगे की प्लानिंग के लिए पूरा वक्त देती है। अब एक और ज़रूरी सवाल मन में आता है, क्या ये टेस्ट हर प्रेग्नेंट महिला के लिए है या कुछ खास लोगों को ही इसकी सलाह दी जाती है? आइए इसे भी समझते हैं। वैसे तो कोई भी प्रेग्नेंट महिला मन की शांति के लिए ये टेस्ट करवा सकती है, लेकिन कुछ केसेस में डॉक्टर्स इसकी सलाह ज़रूर देते हैं। जैसे कि अगर माँ की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, परिवार में पहले से किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम रही हो, या फिर शुरुआती अल्ट्रासाउंड स्कैन में कुछ डाउटफुल दिखा हो। चलिए अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए टेस्ट करवा लिया, तो अब जो रिजल्ट्स आए हैं उनका क्या मतलब है और आगे क्या करना चाहिए। ये एक बात गांठ बांधने वाली है। NIPT एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं। इसका मतलब समझिए, ये सिर्फ किसी जेनेटिक प्रॉब्लम के होने का खतरा या संभावना बताता है, ये उस बीमारी की पुष्टि नहीं करता। इसीलिए अगर रिपोर्ट हाई रिस्क आती है तो सबसे पहला काम है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी है। वो आपको आगे कुछ और टेस्ट करवाने की सलाह देंगे जो बीमारी को कंफर्म कर सकें। आखिर में बस यही कहेंगे कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए सही समय पर सही जांच करवाना बहुत ज़रूरी होता है। NIPT जैसे एडवांस टेस्ट्स होने वाले माता पिता को सही फैसला लेने में मदद करते हैं और उन्हें बहुत ज़रूरी मानसिक शांति भी देते हैं। तो इस जानकारी के साथ अब अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें। अपनी प्रेगनेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल हो, कोई भी चिंता हो, तो आज ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। अपना और अपने होने वाले बच्चे का खूब ध्यान रखें।